क्यों ऐसा होता है कि आप अट्रैक्टेड होते हैं कोई ऐसी इमोशनली अनअवेलेबल वुमेन से बार बार टाइम टू टाइम, जो आप में इमोशनली इन्वेस्टेड तो नहीं हैं लेकिन सिग्नल्स ऐसे देती हैं कि आपसे बड़े खुल खुल के बात करेंगी, आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगी, आपके साथ कॉफ़ी पे भी चली जाएंगी, पूछ भी लेंगी आपसे कि क्या ये कॉफ़ी के लिए ही है या फिर डेट है, और तब आपको पता चलता है कि ओ सॉरी, मेरा तो ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। अब इन सब में क्या होता है कि आपके ना हाइज एंड लोज होते हैं, इमोशनल हाइज एंड लोज। जब आप चेस चल रहा है, रश चल रहा है, तो डोपामीन किक होता है, आपको मज़ा आ रहा है। लेकिन जैसे आपको पता चलता है कि बॉयफ्रेंड है या फिर वो किसी ब्रेकअप से निकल रही हैं एंड शी इज़ नॉट रेडी टू गेट इनटू अनदर रिलेशनशिप, तो आपको वहाँ पे एंजाइटी होती है। उस एक होप में चले जाते हैं कि हो सकता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दे और मेरे पास आ जाए, या हो सकता है कि वो डिसाइड कर ले कि अब बस एक राइट टाइम है एक नई रिलेशनशिप में आने का। तो क्या हुआ अगर कुछ टाइम पहले ही ब्रेकअप हुआ था? देखिए, इन सब में हो क्या रहा है, इन सब में आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट मार रहे हैं, इमोशनली और मेंटली अपने को ड्रेन कर रहे हैं, थक रहे हैं। इन सब से दूर रहिए। मैं आपको सिंपल 7 साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स बताऊंगी आज, जिससे वुमेन एक्चुअली मजबूर हो जाती हैं आपको मिस करने के लिए, आपके बारे में सोचेंगी। लेकिन आपको लगेगा कि ये तो हमने और भी बहुत सारे डेटिंग कोचेस से सुना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन मैं एक डेटिंग कोच नहीं हूँ, मैं आपको हमेशा एक काउंसलिंग साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बताती हूँ। सो ये ऐसे कौन से 7 साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं जो आपके फ़ायदे के लिए हैं, आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, एंड ऑफ कोर्स women will naturally start to think about you. So without further delay, क्विकली टॉपिक में जंप करते हैं। सो हाय गाइस, दिस इज़ नीति है, आई एम अ मेंस रिलेशनशिप कोच, और मैं हर हफ्ते आपके लिए इनसाइड इन्फॉर्मेशन ले आती हूँ वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑफ कोर्स ये इसीलिए है क्योंकि मेंस मेंटल वेलबींग बहुत अंडररेटेड है। आपकी वेलबींग को लेके कोई बात नहीं करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपने इमोशंस को समझिए, अपने को समझिए, अपने पे सेल्फिशली काम कीजिए, बाकी चीज़ें तो आ ही जाएंगी आपके पास। गर्ल्स पे फोकस, गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होना, गर्ल्स के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना ज़रूरी है। लेकिन क्या इन सब में आप अपनी लाइफ को भूल सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं? वो ज़रूरी नहीं है। सो नाउ जंपिंग इनटू द टॉपिक, ऐसे कौन से 7 साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं? ट्रिगर नंबर 1, ये जो बहुत ज़्यादा आप अपने को ओवर अवेलेबल बना देते हैं ना, ये मत कीजिए। देखिए, हेल्दी रिलेशनशिप में चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, आप ना हैंड इन हैंड चलते हैं, चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। ये नहीं कि खाली एक ही जना पूरे टाइम अवेलेबल है और दूसरे जना बस अपनी लाइफ ही जी रहा है, अपने काम ही कर रहा है, और एक ही पर्टिकुलर बंदा है जो बाकी रिलेशनशिप में जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसे किए जा रहा है। सो ओवर अवेलेबिलिटी हमेशा अनहेल्दी होती है। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज़ देखिए रेयरिटी बन जाती है, मान लीजिए गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं, अगर कोई एक ऐसा बहुत अच्छा बैग आया है मार्केट में और उसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो रेयर बन जाता है, तो उसका जो प्राइस टैग है वो ऊपर चला जाता है। सिमिलरली, जब आप थोड़ा सा अपने को एक रेयरिटी के स्पेस में ले आते हैं ना, तो आपको लेके जो वुमेन है वो फिर कॉन्स्टेंटली सोचने लगती हैं कि कुछ तो है इसमें, दैट इज़ मेकिंग मी मिस हिम। अब कभी भी उनका मैसेज आता है, आप फ़ोन उठा के इमीडिएटली मैसेज कर देते हैं, कॉल आती है तो आप उठा लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मत उठाइए, उठाइए, लेकिन फर्स्ट 2-3 रिंग्स में कॉल मत उठाइए, ओके? या फिर फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लान बन रहा है कि नहीं बेबी फ्राइडे नाइट मिलते हैं, या यू नो इवन इफ अगर आप डेट नहीं कर रहे हैं, यू गेटिंग टू नो ईच अदर, क्या ये ज़रूरी है कि जब कोई प्लान उनकी साइड से इनिशिएट हो आप तब बिल्कुल सब चीज़ अपनी छोड़ के और उस प्लान के लिए जंप कर जाएं? नहीं। सो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर अवेलेबल नहीं बनते हैं, वहाँ पे समहाउ एक तरह का एक गैप रहता है, एक तरह की मिस्ट्री रहती है, एक तरह की एक क्वेश्चन मार्क उनके दिमाग में रहता है कि कुछ तो है, मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन जहाँ पे वो फिगर आउट नहीं कर पाती है ना, वहाँ पे इमेजिनेशन उनकी एक्टिव होती है, और बस जहाँ पे इमेजिनेशन एक्टिव हो गई ना, वहाँ पे वो आप उनके दिमाग में कांस्टेंट रहेंगे, और अगर आप उनके दिमाग में कांस्टेंट हैं तो फिर समहाउ वो आपको मिस करेंगी ही करेंगी। सो इसका मतलब ये है कि प्रेजेंस जो है ना, वो बनाना बहुत ज़रूरी नहीं है। कभी कभी द रियल अट्रैक्शन स्टार्ट्स आपकी एब्सेंस में। मूविंग ऑन टू साइकोलॉजिकल ट्रिगर नंबर 2,
आप अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग रखिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई गर्ल आपको और जानना चाहती है, आपके बारे में कुछ और पता करना चाहती है, शी इज़ सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू थिंक अबाउट यू, तो वो आपके सोशल मीडिया को सबसे पहले चेक करेंगे। वहाँ पे सोशल मीडिया पे अगर कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, कुछ ज़्यादा कोई पोस्ट नहीं है, तो वो सोचेंगे कि अच्छा चलो ठीक है, मुझे तो पता है कि ये बंदा मुझ में इंटरेस्टेड है, बेसिकली इसकी बाहर की कोई और लाइफ नहीं है, मतलब इसकी लाइफ मेरे चारों तरफ ही रिवॉल्व करती है। अब वहाँ पे जो ये मिसिंग वाला फैक्टर है ना, कि वो आपको कितना मिस करेंगी, वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगी। यहाँ पे मैं आपसे ये नहीं कह रही कि सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाइए, यहाँ पे लेकिन आप कभी कभी माइंडफुली सोच के, शायद अपने प्रोफेशनल अचीवमेंट कुछ किया हो, वर्क फ्रंट पे कोई आपके अच्छे विन्स रहे हों, उसे आप पोस्ट कर सकते हैं। वर्क से रिलेटेड कोई और अगर अच्छी चीज़, नई चीज़ सीख रहे हैं तो शायद उसे पोस्ट कर सकते हैं। आपने कोई नई हॉबी पिकअप की है तो उसके बारे में कुछ पोस्ट कर सकते हैं। फिटनेस से रिलेटेड कोई माइलस्टोन कंप्लीट किया है, कोई गोल है, उसके बारे में पोस्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली दिखाना आपको ये है इनडायरेक्टली कि मेरी लाइफ चल रही है, मेरी लाइफ का पर्पस है, डायरेक्शन खाली तुम नहीं हो। अब ये कहने को तो साइकोलॉजिकल ट्रिगर है, आपको लगेगा कि मैं आपको एक ऐसी ऑपोजिट चीज़ क्यों बता रही हूँ जहाँ आप सामने वाले को ये दिखाते हैं कि तुम खाली मेरी लाइफ का एक वो इम्पॉर्टेंट फोकल पॉइंट नहीं हो कि बस चारों तरफ ऑर्बिट तुम्हारे किए जा रहा हूँ मैं, जैसे प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं। सो वैसा अगर सीन नहीं है तो गर्ल्स समहाउ एक तरह से उनके दिमाग में ना एक चैलेंज की तरह होता है कि अच्छा मतलब समवेयर ये टोटली तो मुझ में इन्वेस्टेड नहीं है। सो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनके माइंड में फिर ये एक ट्रिगर की तरह, वो जो एक मिसिंग वाला जो एक लिंक होता है ना, वो क्रिएट होने लगता है। मूविंग ऑन टू साइकोलॉजिकल ट्रिगर नंबर 3, अटेंशन ट्रैप में ना आप बहुत ही जल्दी फंस जाते हैं बॉस। अब इसको भी मैं चलिए साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए समझा ही देती हूँ कि जहाँ पे आप किसी भी गर्ल के साथ हैं, आप इन्वेस्टेड हैं, लेकिन वो जो गर्ल है वो आपको एक डोमैट की तरह ट्रीट करती है। उसको लगता है कि आप तो फर्नीचर हैं, हमेशा ही वहीं पे हैं, कांस्टेंट हैं, आप कहाँ जाएंगे, तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड आपको ले लेती है। लेकिन जहाँ पे आपको ये रियलाइज़ होता है, आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, तो वहाँ पे वो अटेंशन टेस्ट करती हैं। अटेंशन टेस्ट क्या है, ये तो आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा कि गर्ल एकदम से ना अपनी कोई एक फ़ोटो है या स्टोरी पे या अपनी पोस्ट पे सोशल मीडिया पे कुछ डाल देंगी, या आपको मैसेज करके कुछ मीम भेज देंगी। वो इनडायरेक्टली देखना चाह रही हैं कि क्या आप अभी भी उनके बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, क्या उन्हें अटेंशन मिलेगा आपसे कि नहीं। अगर आप तुरंत मैसेज कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, मैसेज का रिस्पॉन्स कर देंगे, तो फिर उसका क्या है फ़ायदा। आप दिखा रहे हैं ये डायरेक्टली कि हाँ मैं अभी भी तुम्हें अटेंशन देता हूँ, मतलब यू नो इर्रिस्पेक्टिव कि उनकी साइड से मैसेज, कॉल, रिस्पॉन्स कुछ भी बहुत टाइम बाद आ रहा हो, लेकिन आपकी तरफ से इमीडिएटली रिस्पॉन्स चला जाता है। देखिए समवेयर जब आप इतना ज़्यादा इमीडिएट विदाउट टेकिंग टाइम रिस्पॉन्स कर देते हैं, बिना सोचे बिना रुके, तो फिर वहाँ पे उन्हें लगता है कि चलो ठीक है ना, मुझे तो अभी भी लाइक मिल रहा है, अभी भी अटेंशन मिल रहा है। उनकी नज़रों में आपके लिए जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, रिस्पेक्ट जो है वो कम हो जाता है। सो कभी कभी साइलेंस, मतलब कि चुप रहना, डिस्टेंस मेंटेन रखना, कभी कभी सबसे ज़्यादा पावरफुल रिस्पॉन्स होता है। ओके, मूविंग ऑन टू साइकोलॉजिकल ट्रिगर नंबर 4, जिसकी वजह से आप उनको मजबूर कर सकते हैं कि यस आई एम रियली मिसिंग हिम। जब लड़की आपको कभी भी अप्रोच करती है ना, या किसी भी बात करने के लिए बस आपको मैसेज करती है, कॉल करती है, तो बहुत ओवर एक्साइटेड मत हो जाया कीजिए। देखिए सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना कि जब गर्ल रीचेस आउट टू यू, आपसे बात करने के लिए, मैसेज करने के लिए, मिलने के लिए, तो आप एकदम से फ़ोन उठा के कैसे होते हैं कि हे हाय, आई वाज वेटिंग फॉर यू, आई वाज वेटिंग फॉर योर मैसेज, क्या प्लान है भाई, क्या सीन है, कब मिलना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उससे क्या दिखा रहे हैं आप कि कितना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हैं, कितना वेट कर रहे थे उनकी कॉल के लिए। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा काम रहना है, ग्राउंडेड रहना है। एक फ्रेंड की तरह बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, माना कि आप उनसे अट्रैक्टेड हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड, ओवर एंथुजियास्टिक दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एनर्जी को थोड़ा सा काम और ग्राउंडेड रखिए, क्योंकि आपका ये बताना बहुत ज़रूरी है उन्हें एनर्जी लेवल पे कि हाँ ठीक है, मेरी लाइफ तुम्हारे चारों तरफ तो नहीं है, बहुत चीज़ें चल रही मेरी लाइफ में, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगता है तुमसे बात
बात करना, उस तरह की एनर्जी, उस तरह का माइंडसेट अगर आपका होगा तो उस तरह से आप उन्हें रिस्पॉन्स देंगे, उस तरह से आप उनसे बात करेंगे, ना कि बिल्कुल ओवर एक्साइटेड हो गए कि अरे तुम्हारी कॉल का मैसेज का मैं वेट कर रहा था। ओके, मूविंग ऑन टू साइकोलॉजिकल ट्रिगर नंबर 5। ये जो एक्सक्लूसिविटी वाला फैक्टर होता है ना, इसे कम कीजिए। बेसिकली थोड़ी सी जेलसी को ट्रिगर कीजिए। अब ये आप कहेंगे कि ये तो मुझे पता ही है और ये कभी काम नहीं करता है, लेकिन ये काम करता है अगर आप काउंसलिंग साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे समझे। देखिए, गर्ल्स के दिमाग में क्या चल रहा होता है, उन्हें लगता है कि अगर ये बंदा मेरे लिए ही है, ये एक्सक्लूसिव है, मेरे लिए है और तो कहीं जाएगा नहीं, एंड ये मुझ में ज़्यादा इन्वेस्टेड है, सो चलो ठीक है, फर्नीचर की तरह है, इट्स गुड। लेकिन जहाँ पे आप थोड़ा सा भी कंपटीशन की अवेयरनेस उन्हें देते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं किसी फ्रेंड के साथ, कॉलीग के साथ, या कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और किसी फीमेल फ्रेंड को टैग कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उस गर्ल के दिमाग में चलने लगता है कि अच्छा, मतलब यहाँ पे एक्सक्लूसिविटी नहीं है बॉस, यहाँ पे तो बाकी गर्ल्स भी हैं कि जो उसे लाइक करती हैं, एंड ही इज़ हैंगिंग अराउंड विद अदर गर्ल्स ऑल्सो। अब इसमें क्या होता है कि इमीडिएटली जो वैल्यू है उनकी नज़रों में आपके लिए, जो रिस्पेक्ट है आपके लिए उनकी नज़रों में, वो इमीडिएटली बढ़ता है। तो जहाँ पे इनको ये दिखता है कि अच्छा, यहाँ पे कुछ और गर्ल्स हैं जिसके साथ कंपटीशन है, जेलसी ट्रिगर होती है, इमेजिनेशन शुरू हो जाती है। और देखिए बॉस, इमेजिनेशन फैक्ट्स से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इमेजिनेशन में तो लड़कियाँ क्या क्या इमेजिन कर सकती हैं कि इस गर्ल को क्यों टैग किया, ये कौन है जिसके साथ इसने फ़ोटो पोस्ट की है सोशल मीडिया पे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। सो फैक्ट्स और फिगर्स से ज़्यादा इमेजिनेशन काम करती है, एंड दैट इज़ द टाइम वो जो मिसिंग वाला फैक्टर होता है वो उनके दिमाग में ना बस ऐसे लिट अप होता है, इग्नाइट होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। साइकोलॉजिकल नंबर 6 क्या है? लेट्स डाइव डीप इनटू। किसी भी गर्ल को मजाक में या फ्रेंडली तरीके से या बस आउट ऑफ लाइकिंग एक निकनेम देना। देखिए, आप कहेंगे निकनेम का ये साइकोलॉजिकल ट्रिगर से क्या कनेक्शन है और वो मुझे निकनेम से कैसे मिस करेगी? वेल, हियर्स द थिंग, सुनिए ध्यान से। देखिए, होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो एसोसिएटिव मेमोरी पे काम करता है। तो कोई भी चीज़ जिससे कि हम एसोसिएट करते हैं, वो इमीडिएटली हम उस चीज़ों को याद रखते हैं या फिर उसे फटाफट रिकॉल करते हैं। सो अगर आप दोनों के बीच में कोई प्राइवेट जोक है या कोई पुरानी मेमोरी से एसोसिएटेड है कोई निकनेम, या कोई एक इमोशन से एसोसिएटेड है कोई निकनेम, तो जब भी आप उसे यूज़ करेंगे तो वो हमेशा आपको याद करेगी, या उसके माइंड में हमेशा ये एक थॉट रहेगी कि हाँ, किसी ने मुझे एक निकनेम ज़रूर से दिया है, एंड वो इस वजह से दिया है। सो जहाँ पे वो एसोसिएटिव मेमोरी जो होती है वो ब्रेन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से काम करती है, एंड जिस वजह से द वुमेन समवेयर स्टार्ट्स टू मिस यू। कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि जब आपकी प्रेजेंस हो, जब आप दोनों साथ साथ हों और जब आप उसे निकनेम से बुला रहे हो, वो तभी आपके बारे में सोचे, तब तो आप प्रेजेंट हैं ही। ये सब चीज़ें तब काम करती हैं जब आप एब्सेंट हैं, आप कहीं और हैं और वो आपके बारे में एक्चुअली सोच रही हैं। सो एक कोई अच्छा सा निकनेम देना, एंड वो ट्रिगर करता है उनमें कोई पुरानी जोक्स, मेमोरीज या किसी इमोशन को, तो वो हमेशा आपको उस निकनेम, अगर कोई और भी वो निकनेम कोई और फ्रेंड अगर यूज़ करता है, तो वो हमेशा एक बारी ज़रूर से स्प्लिट सेकंड के लिए ज़रूर से सोचेंगी कि हाँ, यू नो व्हाट, सो एंड सो पर्सन, उसने मुझे ये नाम दिया था और इस वजह से नाम दिया था। सो शी स्टार्ट्स टू मिस यू। एंड साइकोलॉजिकल ट्रिगर नंबर 7, लास्ट वाला, क्या है? टीच हर समथिंग। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो कहीं ना कहीं इट फोर्सेस अ वुमेन टू मिस यू। टीच हर समथिंग मतलब कि लाइफ में ना वुमेन को हमेशा कोई एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जिसे वो रिस्पेक्ट करती हैं, सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या है, आपकी सेंस ऑफ गाइडेंस क्या है, आपका सेंस ऑफ जजमेंट क्या है। सो वहाँ पे अगर मान लीजिए आप उन्हें कोई भी चीज़ सिखाते हैं, मे बी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मे बी ऑफिस में किसी काम को लेके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ सिखाते हैं, या फिर अगर आप उन्हें सिखाते हैं कोई चीज़ फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप उन्हें कोई चीज़ सिखाते हैं हॉबी के पॉइंट ऑफ व्यू से,
इट कुड बी एनी थिंग, मे बी लाइफ गोल्स को लेके, मे बी लाइफ को किस तरह से देखना है, कोई फिलॉसफी हो सकती है. सो समवेयर उनके दिमाग में आप बन जाते हैं एक एक लीडरशिप, एक मेंटोरशिप, एक ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके बारे में सोचती हैं, और इससे आपकी तरफ जो उनका रिस्पेक्ट है वो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मुझे आगे भी गाइड कर सकता है. वुमेन ऑलवेज लव मैन जो एक तरह से खाली प्रोवाइडर या प्रोक्रिएटर नहीं है, वो एक प्रोटेक्टर भी नहीं है, वो एक तरह का सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं. सो वुमेन ऑलवेज लुक अप टू मैन जो उन्हें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कभी ना कभी सिखा के जाते हैं. अब देखिए, इन सब में ये जितने भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप फोर्सफुली किसी वुमेन को ज़बरदस्ती कि आप ये कीजिए कि वो आपको मिस करे. बेसिकली लाइफ का गोल क्या होना चाहिए? लाइफ का आपका गोल होना चाहिए कि आप खुद में कितना सेल्फ सफिशिएंट है, आप खुद से कितना प्यार करते हैं, आप खुद में कितना कंफर्टेबल हैं जब अकेले हैं, जब कोई आपको नहीं देख रहा है, आप खुद में कितना सेल्फ डिसिप्लिन लेके आते हैं. एंड लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ गोल्स क्या है? क्या पर्पस ऑफ लाइफ खाली वुमेन है और डेट करना है? ऐसा तो नहीं है. तो जब आप एक लाइफ अपने लिए बिल्ड करते हैं जिसमें सब चीज़ थोड़ी थोड़ी होती हैं, ये कोई नहीं कह रहा कि बैलेंस रखिए, बैलेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है. जितना कर पा रहे हैं उतना ही काफ़ी है, लेकिन इन सब चीज़ों को देख के एक ऑटोमेटिक अट्रैक्शन बिल्ड होता है. सो आई होप समवे ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर से हेल्प करेगा. मेंस मेंटल वेलबींग इज़ माई चैनल ऑल अबाउट. इसे शेयर कीजिए, वीडियोज़ को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए. मेन की इमोशनल अवेयरनेस और वेलबींग को लेके तो बात होती ही नहीं है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस अपनी यूट्यूब फैमिली को बढ़ाएं. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अगर आपको 1-on-1 सेशन चाहिए अपनी रिलेशनशिप्स को लेके, सेल्फ ग्रोथ को लेके, कम्युनिकेशन को लेके, तो ये पेड सेशंस हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कोच करके, एंड आई विल गेट इन टच विद यू. ऑल राइट, आई विल सी यू सून नेक्स्ट वीक. टाटा.